हेलो पेरेंट्स, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज अ मदर हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम हमारे बच्चों की केयर एकदम अच्छी तरह से कर पाए और इसलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी केयर करते वक्त हमारी किसी भी तरह किसी भी जगह पे कोई चूक ना रह जाए और इसलिए हम उनके साथ हर एक चीज़ को एकदम परफेक्शन के साथ करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसा करते करते अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिसका परिणाम हमें और हमारे छोटे बच्चे हम दोनों को भुगतना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमें हमारे बच्चों की केयर करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर आप एक न्यू मदर है, अभी अभी एक छोटे बच्चे की माँ बनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही सभी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपना एक लाइक भी जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि हमें हमारे बच्चों की केयर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है दूसरों की एडवाइस को सीरियसली लेना। अगर आप एक नई मदर हैं और आपका बेबी 3-4 महीने तक का हो गया होगा तो ये सब सुनना आपके लिए अब तक तो कॉमन हो गया होगा कि अरे आप बच्चे को काजल नहीं लगा दी, काजल लगाने से बच्चे को नजर नहीं लगती, अरे आपका बेबी पहले तो कितना फेयर था अब क्यों सांवला हो गया है, अरे बच्चे को कुछ खिलाते नहीं हो, बच्चा तो कितना दुबला होता जा रहा है, अरे आप बच्चे को पूरे दिन डायपर पहनाती हो, डायपर मत पहनाओ, डायपर पहनाने से बच्चे की स्किन खराब हो जाएगी। हमारे ज़माने में तो हम बच्चों के लंगोट बदल बदल कर थक जाते थे। बच्चे को अभी डायपर ना पहनाओ, बच्चे को जब बाहर ले जाए तभी डायपर पहनाओ। और ऐसी तो कई सारी बातें आपके रिलेटिव्स आपको मिलने आते होंगे और एडवाइस आपको फ्री में देकर जाते होंगे। लेकिन आप किन किन लोगों की बात सुनेंगी? क्योंकि हर कोई आपको एक ही पॉइंट पे अलग अलग एडवाइस देगा और आप सबकी बातों को सीरियसली लेने लगेगी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। इसलिए एज अ फ्रेंड मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि आप सबकी बातों को बिल्कुल ना सुने। जो आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे वही आप करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी डॉक्टर की राय लें, आप खुद रिसर्च करें, आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें। आजकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है जो एज अ मदर आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने रिलेटिव्स की सलाह को बिल्कुल माइंड में ना लें क्योंकि अगर आप उन सब की सलाह को सीरियसली लेने जाएंगी तो ना ही आप खुद खुश रह पाएगी और ना ही आपका बेबी खुश रह पाएगा। क्योंकि सब लोग सलाह आपको देकर वापस चले जाएंगे लेकिन बाद में तो आप दोनों को ही साथ में रहना है। आपके बच्चे की हर प्रॉब्लम को आपको ही फेस करना है। तो आपको जो भी ठीक लगे वही आप करें। आप दूसरों की सलाह को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें और उनकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। दूसरी गलती है बच्चों के हाथ में मोबाइल या फिर टीवी का रिमोट थमा देना। कई पेरेंट्स अपना काम खत्म करने के लिए बच्चों के हाथ में टीवी का रिमोट या फिर मोबाइल दे देते हैं। 2-3 साल तक के बच्चों के हाथ में मोबाइल देखना तो अब एकदम कॉमन हो गया है। लेकिन कई सारी न्यू मदर्स तो जब उनका बेबी 4-5 महीने का हो जाता है, जब वो उन्हें सॉलिड फूड देना शुरू कर देती है, तब भी बच्चे के सामने मोबाइल रखकर उसमें कार्टून चालू करके बच्चे को खाना खिलाने की आदत डालती है। लेकिन ये आदत उनको आगे जाके काफ़ी भारी पड़ सकती है। छोटा बच्चा काफ़ी नाजुक होता है और उसके ब्रेन डेवलपमेंट का ये जो समय होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे के पहले 3-4 साल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास काफ़ी अच्छी तरह से होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरह से होता है। और अगर आप बच्चे के इन सालों में उनके हाथों में मोबाइल थमा देंगे तो बच्चे एक्टिव नहीं बन पाएंगे, बच्चों का दिमागी विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हो सके तो पहले 3-4 साल तक बच्चे को कम से कम मोबाइल का उपयोग करने दें। अगर आप बच्चे को मोबाइल की आदत डाल देंगे तो बच्चे काफ़ी जिद्दी हो जाएंगे और फिर वो रो रो कर भी आपके हाथ से मोबाइल लेकर ही रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह माने तो आप पहले बच्चे को 3-4 साल तक मोबाइल से दूर ही रखें ताकि बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से हो सके और बच्चा इन आदतों से भी थोड़ा दूर रह सके। इसलिए आप हो सके तो बच्चे को पहले 3-4 साल तक मोबाइल से दूर ही रखें और इसकी शुरुआत आप पहले 6 महीने से ही कर दें कि आप भी जब बच्चा छोटा हो तब अपना मोबाइल अपने हाथ में ज़्यादा समय तक ना ले और बच्चे को भी मोबाइल ज़्यादा समय तक ना दिखाए ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो सके और
बच्चा इस बुरी आदत से भी थोड़े समय तक दूर रह सके। तीसरी गलती है अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट दूसरे बच्चे से अलग तरह होता है, और हम कहीं भी जाते हैं और किसी और के बच्चे को देखते हैं तो उसे हमारे बच्चे के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये बेबी तो कितना स्मार्ट है, कितना एक्टिव है, कितनी अच्छी तरह से बोलता है, मेरा बच्चा तो इतना एक्टिव नहीं है, इतना जल्दी बोलता नहीं है, शाय फील करता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करेगी तो आपका बेबी एक्टिव हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। आपको तो कोशिश करनी है आपके बेबीज की जो भी क्वालिटीज है उसे शार्पन करने की और उसे संवारने की। तो आप उस पर ध्यान दें, ना ही आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करें ताकि आपका बच्चा डीमोटिवेट हो। क्योंकि जल्दी नहीं तो धीरे से ही, लेकिन हर कोई बेबी अपने डेवलपमेंट के जो भी माइलस्टोन है वो अचीव कर ही लेता है। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो और आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर भी ना करें ताकि आपका बच्चा डीमोटिवेट हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की हर जिद को पूरी करना। मैं जिद की जगह पे विश शब्द भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने जिद शब्द का प्रयोग क्यों किया? जैसे ही बच्चा 1-1.5 साल तक का हो जाता है वो आपके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करने लगता है कि उसे ये खिलौना चाहिए, वो चीज़ चाहिए, और आप भी उसे वो जो भी मांगता है वो चीज़ लाकर दे देते हो, और इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपको उसकी हर विश को पूरी करता देख उसके माइंड में एक पॉइंट सेट होने लगता है, और वो ये है कि मैं जो भी मांगूंगा मुझे वो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तब आपको इस बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा उसकी ये इच्छा उसकी जिद में बदलती जाएगी, और बच्चा उसकी जिद को पूरी करने के लिए रोएगा, अपने हाथ पैर घुमाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लग जाएगा एक पॉइंट पे। इसलिए एज अ पेरेंट ये आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे को उसकी कौन सी विश उसके कौन से समय पे पूरे करने लायक है और कौन सी विश के लिए उसे अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, इस बात का डिफरेंस समझा के रखें ताकि आपका बच्चा जिद्दी ना बने। नेक्स्ट गलती है बच्चों के सामने गलत शब्दों का प्रयोग करना। बच्चे जब हमारे गर्भ में होते हैं तभी से वो सब सुन सकते हैं और सब याद रख सकते हैं। तो जब बच्चा हमारी गोद में आ जाएगा तब बच्चा क्या ये सब नहीं सुन के याद रख पाएगा? इसलिए जब भी बच्चा आपके आसपास हो तब आप बच्चों के सामने किसी भी तरह का कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करें, और ना ही छोटे बच्चे को डांटने के लिए किसी गलत शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे की मेमोरी इतनी पावरफुल होती है कि वो सारे शब्द याद रख लेते हैं। वो जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वो उन्हें एक ही बार में याद रह सकता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो भी गलत शब्द आपने अपने बच्चे के लिए यूज़ किया होगा या फिर उसे सुनाया होगा अपने गुस्से में आकर, एक समय बच्चा वही शब्द आपको सुनाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के सामने किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट सबसे बड़ी जो गलती है वो है बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना। एज अ पेरेंट्स हमारी ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा ठीक तरह से टाइम टू टाइम खाना खा ले, हेल्दी रहे, उसका वेट भी इंक्रीज होता रहे, लेकिन उसके लिए क्या बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना सही है? मैंने लिटरली ऐसे कई मदर्स को देखा है जो बच्चे के पीछे पीछे खाना लेकर घूमती रहती है और बच्चे के मुंह में खाना ठूस भी देती है, लेकिन बच्चा ज़बरदस्ती खाना क्या अच्छी तरह से खा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे ज़बरदस्ती खाना खिलाने की वजह से उल्टी कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाने के बजाय बच्चे का एक प्रॉपर डाइट प्लान तैयार करें। पहले ये जान ले कि बच्चे को किस समय पे भूख लगती है, कितनी भूख लगती है, उस समय के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए अलग अलग रेसिपी बनाएं, अलग अलग तरह से बनाएं ताकि बच्चे को वो पसंद आए। खाने को टेस्टी बनाने की ट्राई करें। बच्चे को किसी और तरह से बहला फुसला कर खाना खिलाने की ट्राई करें, लेकिन बच्चे को खाना खिलाने के लिए जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट गलती है बच्चों को पहले 1-2 साल में ही बहुत सारे चॉकलेट खिलाने की आदत डाल देना। ये बिल्कुल गलत है। हो सके तो आपको पहले 2-3 साल तक बच्चों को चॉकलेट खिलाने से दूर ही रखना चाहिए। इसके मेन 2 कारण हैं, क्योंकि चॉकलेट में बहुत ज़्यादा कैफीन की मात्रा होती है और कैफीन छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है, क्योंकि कैफीन की वजह से बच्चों में नींद कम हो जाती है, और पहले 1-2 साल में बच्चों में ठीक तरह से नींद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं उनके जो ब्रेन्स के सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनके ब्रेन के सेल्स रिपेयर होते हैं। इसलिए चॉकलेट खिलाने का सीधा असर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे हो सकता है।
दूसरा रीज़न है कि पहले 1-2 साल में बच्चे के दूध के दांत आते हैं और ज़्यादा चॉकलेट खिलाने की वजह से उसमें कैविटी हो जाती है। उसका सीधा असर बच्चे के जो सेकंड टाइम के जो टीथ आते हैं उस पे हो सकता है और वो टीथ भी अच्छी तरह से नहीं आ पाते। इसलिए आप हो सके तो पहले 1-2 साल तक बच्चे को चॉकलेट से दूर ही रखें। नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती है बच्चे को बहुत ही डरा कर रखना या फिर बच्चे को कुछ भी करने से रोकते रहना। जब बच्चा 1 साल से छोटा होता है ना, तभी से हम बच्चे को कई बार डराना शुरू कर देते हैं। यहाँ मत खेलो, भूत आ जाएगा, ये खा लो नहीं तो डॉक्टर अंकल के पास ले जाएंगे, चलो सो जाओ नहीं तो डॉक्टर आके तुमको सुई रख देगा। ऐसे तो कई और बातें हम बच्चे को सुनाते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चे के माइंड में डर बैठ जाता है और वो आगे जाके डरपोक बनता है, वो ब्रेव नहीं बन पाता। ये हम बच्चे को डराते वक्त बिल्कुल भी सोच नहीं पाते। दूसरी बात कि हम बच्चा जब भी कुछ नया ट्राई करता है, जब भी कुछ नई एक्टिविटी करने की ट्राई करता है, हम उसको टोकते रहते हैं कि ऐसा मत करो, तुमको लग जाएगी, कहीं तुम गिर जाओगे, तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी बच्चे की कैपेसिटी हो उसके मुताबिक तो उसे खेलने दें। अगर थोड़ा वो गिर जाए, थोड़ी उसे चोट लग जाए, उसे भी थोड़ा वैलिड रखें। क्योंकि अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे तो भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। बच्चे को थोड़ा फ्रीली रहने दे, उसे भी जो पसंद आए उस तरह से उसे थोड़ा खेलने दे। ज़्यादा से ज़्यादा उसे थोड़ा लग ही जाएगा ना, तो आप उस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई एक्टिविटी वो ना करे जिससे उसे बहुत ज़्यादा बड़ी चोट आ जाए। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे भी उसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये थी कुछ उन गलतियों की लिस्ट जो आपको अपने बच्चे की केयर करते वक्त थोड़ी अवॉइड करनी है, ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी सही तरह से हो पाए और आपका बच्चा भी एक्टिव हो पाए और आपके बच्चे के अंदर आपकी तरफ से कोई डर ना बैठ जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करके और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो करके भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें भी मैं बेबी केयर और पेरेंटिंग से रिलेटेड कई सारी पोस्ट डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।